बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियंस का दूसरे दिन का इज्तिमा। इस इज्तिमा में क्वेटा शहर में जो गाड़ियाँ खस्ताल में थी वो भी लाई गई और इस इज्तिमा में यूनियन के अहदेदारों ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया कि हमने मीटिंग के लिए जो एजेंडा आपको 3-4 महीने पहले दिया है उस पर पूरी मीटिंग का इनेकाद किया जाए। हुकूमत ने जो 35% तनख्वाहें बढ़ाई है, 17.5% पेंशन बढ़ाया है, ईद से पहले तमाम कंपनियों में एजाजिया मंजूर किया है। ये इजाफा जो है वो कैस्को में फौरी तौर पर इसका नफाज होना चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इधर जो प्रमोशन, अपग्रेडेशन और बकाया जात के जितने केसेस है उसका हल होना चाहिए। गाड़ियों की इस तरह खस्ताहाली है कि ये रस्से से खींचे जा रहे हैं गाड़ियाँ या इसको धक्का दे करके चलाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो तमाम अफसरों के साथ खुशनुमा गाड़ियाँ हैं। डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, पूल में कोई गाड़ी नहीं रखी जाती, डिप्टी स्लिप के बगैर और ऑथराइजेशन के बगैर गाड़ियाँ जो है वो अफसर अपने घरों को ले जाते हैं। हालांकि कानून के मुताबिक क्वेटा की तमाम गाड़ियाँ मां सिवाय कंप्लेंट की गाड़ी की वो तमाम गाड़ियाँ इधर इस ऑफिस में आनी चाहिए। सुबह ड्राइवर के साथ गाड़ी चली जाए और उसके ड्यूटी स्लिप हो और गाड़ी जो है उसमें लाइनमैनों के लिए, स्टाफ के बैठने के लिए उस सीटें हो, उनके पास ठंडा पानी हो, उनकी जो TNP PPE हो और उनकी स्टाफ जो इस वक्त 7,000 पोस्टें कम है इस कंपनी में। इसी वजह से आए रोज यहाँ शहादतें हो रही है, लोग हमारी जानों से हाथ धो रहे हैं और साथ साथ उनकी माजूरी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को हमने इस वक्त सीरियस ले लिया है और हमें हर वक्त ये कहा जाता है कि आप काम चलाओ, तो अब हमने काम चलाओ के लिए ये कह दिया है कि ज़रूरियात पूरी करो। जिस तरह फौज जंग के लिए हवाई जहाज, टैंक, गोला बारूद और साजो सामान के साथ जंग के मास पे जाती है, इसी तरह हमारे साथी भी जब काम के लिए जाएंगे उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास PPE, TNP, उनकी स्टाफ की कमी पूरी होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को भी इंसानी हकूक मिलने चाहिए। आईन पाकिस्तान ने तमाम शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है बुनियादी हक के तौर पे, लेकिन इस वक्त पावर सेक्टर में जनवरी से लेकर अब तक 35 कारकुन शहीद हो चुके हैं और कई माजूर हो चुके हैं और पिछले साल 66 कारकुन शहीद हुए थे। कैस्को में मीनारे शोहदा पर 130 नाम दर्ज है और इसमें इजाफा हो चुका है। तो अब हमने इस अदारे को बचाने के लिए हर किस्म की जो है कुर्बानी के लिए हमने ये खुद भी किया है कि हम ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। ये हमारे कौम का अदारा है, ये हमारे मुल्क का अदारा है और ये अदारा अगर ये बिजली फराम करेगी तो इससे 24 घंटे फराम करेगी तो इससे सनत चलेगा, ज़राअत चलेगा, तिजारत और कारोबार और घरेलू सारिफों को सहूलतें मुयसर होगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस है, 530 अरब रुपए से ज़्यादा वाजिबुल अदा कर्जे है और ये तमाम के तमाम ताकतवर लोगों के ज़िम्मे है। ताकतवर लोग भी ऐसे ताकतवर लोग DCCB पर 11 करोड़ रुपए की बकाया जात थी, जब SDO ने उसकी बिजली काटी तो उसने SDO को गिरफ्तार करके अब से बेजा में रखा। पुलिस के हवलदार की बाग में बिजली काटी गई तो उसने लाइन स्टाफ थे उन लोगों को मारा पीटा और उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। इसी तरह हर सरदार, हर बड़ा बंदा, सरकार के जो बड़े लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये बिजली जो है
ये माले मुफ्त दिले बेरहम है। कुछ तो हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने इतनी बड़ी गलतियां की है कि उन्होंने IPP से जब बिजली के सौदे किए हैं, उन्होंने बिजली डॉलर में ख़रीदा है। उन्होंने बिजली अगर इस्तेमाल में न भी लाए तो 60% कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ेगा। उन्होंने तेल जो उस ज़माने में उसकी कीमत थी 30 रुपए के करीब, या वो आज जो भी कीमत हो तेल उस कीमत पे पहुंचानी है। तो इसलिए बिजली का रेट इस वक्त 50 रुपए से ज़्यादा 50 रुपए तक पहुंच चुका है और गरीब लोगों के बस में इसकी पेमेंट भी नहीं रही है। तो अब हमें ये चाहिए कि हम इसमें इस्लाहत लाए, और जो हुकूमत ने गुज़िश्ता दिन फैसला किया है कि सोलर पर ये ट्यूबवेलों को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे सस्ते सस्ते ज़राए से बिजली पैदा हो। और कंपनियों की निजकारी से मुतल्लिक जो है यूनियन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में अमन अमान नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में हुकूमत और पार्लियामेंट और सियासतदान मुकम्मल नाकाम हुए हैं। तो ये सबसे बड़े अदारे यही है, अगर निजकारी करनी है तो उनकी करे, वरना ये मुल्क की सलामती और बका के अदारे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मैशियत पर हमला किया है। हमें चाहिए कि हम अपनी मैशियत के लिए इन अदारों को की हिफाजत करें, वरना के इलेक्ट्रिक का आपके सामने वो है कि मिसाल है कि के इलेक्ट्रिक में कितने लोग बारिशों में शहीद होते हैं, वहाँ की सर्विसेज किस तरह है, और उन्होंने जो इक्विटी जमा करनी थी वो भी जमा नहीं की है। तो मेरे ख्याल में हमारे तमाम साथी इस बात पर, यूनियन इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो कंपनियां बनाई गई है और इसमें सियासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगाए गए, ये कानून और कायदे के बगैर सियासी बुनियादों पर लगाई गई है। मखलूत हुकूमत में सब ने हिस्सा मांगा है। कैस्को में BNP अख्तर मेंगल ने, जमीयत ने, बाप ने, मुस्लिम लीग नून ने अपने बंदे घुसेड़े हैं। अब एक बंदा जो है वो खारान का वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन गया है, लेकिन वो सारे सियासी लोग इधर आते हैं, इधर से गाड़ियां मांगते हैं, ट्रांसफार्मर और खंबे मांगते हैं, और वो गाड़ियां पेट्रोल मांगते हैं। वजीर साहब जो वफाकी वजीर मुमलिकत है, उसने रिहाइशगाह पे कब्जा किया है, उनके लोगों ने रेस्ट हाउसों पे कब्जा किया है, और उनके बंदे फिरते हैं लोगों से वसूलियाँ पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। अफसर भी लाचार हो गए, सियासी मुदाखलत ने इन अदारों को तबाह कर दिया है, लिहाजा इसका नोटिस होना चाहिए। अब हमें हाय रोज कहते हैं कि तुम मरो और काम चलाओ। अब मजदूरों ने फैसला किया है कि आइन हमें जिंदा रहने का हक देता है, और सारे मजदूर यकजान होकर के अब हम काम चलाने से पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा मांगेंगे, और अगर हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी तो काम जो है वो ये लुटेरे, ये चोर, ये डाकू जो इधर से लूट रहे हैं वो चलाए, और फिर हम देखेंगे काम किस तरह चलता है। हमारे साथियों की जाने गई है और हम अपने साथियों की जानों की हिफाजत करेंगे, और आइंदा के लिए हमें उम्मीद है कि हमारी ये ज़रूरियात और हमारे ये मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाया जाएगा, ताकि अदारा तरक्की करे, सारिफीन की खिदमत हो और कारकुनों की जानों की हिफाजत हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और मिल्लत के लिए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।